द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड इज लैम्बडा नॉट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकंड एक्साइटेड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जंप करता है तो वहां पे उसने दिया है कि वेवलेंथ जो इमिट हो रही है वो लैम्बडा नॉट के बराबर है। ध्यान दीजिए, जब भी हमारे जहन में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट आता है तो हम इस सेकेंड के ऊपर खूब फोकस करते हैं। सेकेंड के वजह से हमको समझ में आ जाता है नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 लेना, लेकिन नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? कि ये एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, इसलिए हम लिखेंगे इनिशियल ऑर्बिट 2 + 1। एक्साइटेड स्टेट मतलब इनिशियल ऑर्बिट 3 और फाइनल ऑर्बिट कितना? फाइनल ऑर्बिट हो जाएगा 2। अगर वो कहता कि थर्ड ऑर्बिट से सेकंड में आ रहा तो चलता। उसने क्या कहा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट से आ रहा, मतलब 2 से 1 में नहीं आ रहा, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट के अंदर आ रहा है। उस वक्त उसकी वेवलेंथ इमिट की हुई लैम्बडा नॉट के बराबर है। हम जानते हैं फॉर्मूला 1/λ = r अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1/nf² - 1/ni²। ठीक है, इस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़िए। लिखा जा सकता है 1/λ0 = r अंडर द ब्रैकेट फाइनल ऑर्बिट कितना है? सेकेंड ऑर्बिट यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय इनिशियल कितना है? 3 का स्क्वायर। आगे बढ़िए, 1/λ0 = r अंडर द ब्रैकेट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बन जाएगा 1/λ0 = r इंटू 9 - 4, ये हो जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4 × 9। ये काम की चीज है। इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, उठाकर रखिए। अगली मर्तबा उसने क्या कहा? इफ द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट, मतलब इनिशियल ऑर्बिट कितना है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट है, टू द सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उसने एक्साइटेड स्टेट नहीं कहा, वो सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, मतलब 4 से 2 के अंदर जंप कर रहा। द वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन इमिटेड विल बी, तो यहाँ के केस में जो वेवलेंथ रेडिएशन की इमिट हुई वो है 20λ0/x। हमको यहाँ x की वैल्यू मालूम करना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। चलिए जी, हम उसी तरह ये फॉर्मूला दोबारा यूज करेंगे। 1/λ = r 1/nf² - 1/ni²। यहाँ के केस में फाइनल ऑर्बिट हम पहले 4 ले लेंगे, उसके बाद 2 ले लेंगे और ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हमको वेवलेंथ की वैल्यू मिलेगी और वेवलेंथ की वैल्यू में लैम्बडा की वैल्यू के साथ इक्वेट करने पर हमको यहाँ x की वैल्यू आसानी के साथ मिल जाएंगी। ये होगा वो रास्ता जिसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला दोबारा लिखता हूँ, 1/λ = r अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1/nf² - 1/ni²। फॉर्मूले में डेटा रख लीजिए। बाद वाली वेवलेंथ जितनी भी हुई उसने कहा है कि वो वेवलेंथ की वैल्यू है 20λ0/x। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, शुड बी इक्वल टू r अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1 फाइनल ऑर्बिट कितना है? यहाँ के केस में फाइनल ऑर्बिट है 2 का स्क्वायर और इनिशियल कितना है? इनिशियल है 4 का स्क्वायर। इक्वेशन में आगे बढ़िए, ये x डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये आ जाएगा ऊपर। x/20λ0 = r अंडर द ब्रैकेट ऑफ 1/4 - 1/4 का स्क्वायर 16। ठीक है, आगे बढ़िए। x/20 एज इट इज और इसको मैं 1/λ0 के फॉर्म में लिख लेता हूँ = r अंडर द ब्रैकेट ऑफ 16 - 4, ये बचेगा 12 और नीचे आ जाएगा 16 × 4। लेकिन अभी हमने इक्वेशन 1 में 1/λ0 की वैल्यू कैलकुलेट की है, कितनी आई वो? यहाँ x/20 एज इट इज और 1/λ0 की जगह पर मैं लिख लेता हूँ 1/λ0 = r इंटू 5/4 × 9 बराबर इज इक्वल टू r इंटू 12/16 × 4। आगे बढ़ते रहिए, ये r इस r को कैंसिल करेगा और कुछ कैंसिल होगा। यहाँ पे अगर हम देखें 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20 और ये 4 4 ज़ा 16 और ये 16 कैंसिल, जो बचा वो लिख लो। क्या बचा है? x/9 = 12/4 यानी 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा यानी x = 9 × 3। सो x की वैल्यू आना चाहिए 9 3 ज़ा 27। x शुड बी इक्वल टू 27 यानी ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट होने वाला है, समझे? ऑप्शन डी की वैल्यू करेक्ट होंगी। ऑप्शन डी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है कि x = 27 बिल्कुल सही है।